आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को ब्रीड लेनी है तो इस चीज़ का आप लोगों को बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। जो ये गलती मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तो ये बात गलत ना होगी कि अगर आप लोग भी अपने सेटअप पे इस तरीके का ख्याल रखेंगे तो आपके पास एक अच्छी ब्रीड आ सकती है। मैं अभी अपने सेटअप पर आई तो मैं अपने बर्ड्स के साथ जो है इसी तरीके से मेरे बर्ड्स टॉकिंग कर रहे थे तो मेरे जहन में आया कि क्यों ना ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोगों के बहुत काम आएगी, स्पेशली जिनके पेयर्स या जिनके मेल जो है वो हैंड टेम है, ठीक है, या इसके अलावा जो टॉकिंग करते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा मानूस है या फीमेल बहुत ज़्यादा मानूस है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जो न्यू फैंसियर है उनके लिए बहुत काम आने वाली है आज की वीडियो, क्योंकि जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता तो ये छोटी छोटी सी बातें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ब्रीडिंग टिप्स आप यूँ समझ लें कि ये होती है, अगर हम टिप्स पे अमल करें तो हमारे पास अच्छी ब्रीड आ सकती है। आप देख रहे हैं केएस बर्ड्स अपडेट, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अब देखिए मेरे पास जो ब्रीडर पेयर्स हैं उनमें हैंड टेम कोई भी नहीं है, ठीक है। हैंड टेम ब्रीड करता है या नहीं करता ये एक अलग इशू है, इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। मगर चूँकि मेल हो या फीमेल हो, अगर वो टॉकिंग है, आपसे बहुत ज़्यादा मानूस है, तो ये इस पेयर का भी आप रिएक्शन देखें। जब मैंने इस पेयर का रिएक्शन देखा तो मेरे जहन में आया कि क्यों ना मुझे ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। देखिए ये मेरा मेल जो है ये टॉकिंग है, इसको मैंने ही टॉकिंग सिखाई है। ये बहुत कुछ बोलता है, मिठू मिठू बेटा, हंसने की आवाज़ है, यहाँ तक कि हंसना भी इसने जो है वो मेरी ही आवाज़ में जो है ये हंसता है। बहरहाल तो हम बात ये कर रहे थे कि जब ये पेयर ब्रीड करता है तो उसमें कौन कौन से मसाइल आ सकते हैं अगर वो आपसे बहुत ज़्यादा मानूस है। देखिए इस मेल का जो है ना ध्यान मेरी तरफ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फीमेल जो है इस टाइम इसको मार रही है, इसकी वजह ये है कि ये मुझे देखकर जो है इसका रिएक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, ये आप खुद देख सकते हैं कि मेरे पास आने की कर रहा है, ये टॉकिंग इतनी ज़्यादा करता है, मगर क्योंकि फ़ीमेल जो है इस चीज़ को जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ठीक है, ये एक नेचुरल बात है कि जब अगर आप कोई फ़ीमेल है और आप मेल के साथ इस तरीके की टॉकिंग कर रही हैं तो फ़ीमेल उसको मारना शुरू कर देती है। तो ये एक वजह ये होती है कि फ़ीमेल जो है मेल को मार रही है, तो हमारे पेयर का जो यानी मेल का जो ध्यान है वो ब्रीड की तरफ नहीं जाता है। ठीक है, वो आपके साथ ही लगा रहेगा, आपके साथ टॉकिंग करेगा, आपके साथ उसका ध्यान खेलने में लगा रहेगा। इस तरीके का जो है वो रिएक्शन आता है। तो बेहतर यही है कि ब्रीडिंग सीज़न में अगर उनको सेपरेशन दें। और फीमेल का रिएक्शन क्या होता है कि अगर आपकी फ़ीमेल टॉकिंग है तो फिर वो एग्स के ऊपर जो है वो मसले मसाइल आते हैं, एग्स अनफर्टाइल होते हैं, क्योंकि जब जब आप सेटअप पर आएंगे आपकी फ़ीमेल टॉकिंग होगी तो वो अंडों को छोड़कर और बाहर की तरफ आ जाएगी। उसको ज़रा सी भी आवाज़ आएगी तो वो बाहर की तरफ आ जाएगी, यानी बॉक्स में से बाहर आ जाएगी, और अंडे बार बार छोड़ने की वजह से अंडे ख़राब हो जाएंगे। अगर वो फर्टाइल हैं तो जाहिर सी बात है वो ख़राब होंगे, अनफर्टाइल तो खैर ख़राब ही होते हैं, मगर अगर अंडे जो हैं वो फर्टाइल एग्स हैं तो भी अगर फीमेल प्रॉपर टाइम नहीं गुजार रही बॉक्स में तो भी अंडे ख़राब होंगे। तो इसलिए अगर आपका कोई भी पेयर टॉकिंग है, आपसे बहुत ज़्यादा मानूस है, तो आप कोशिश करें कि उसको जितना ज़्यादा आप अपने से दूर रखें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। अभी सीज़न नवंबर का है, मे बी पॉसिबल कि अगर आपका पेयर कोई भी बर्ड आपसे बहुत ज़्यादा मानूस है, आप उसको केज में छोड़ दें, ब्रीड पे लगाएं तो वो ब्रीड तक सेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हैंड टेम है तो हैंड टेम तो वैसे बहुत कम ब्रीड करते हैं, मगर फिर भी आप जो है उसको केजेस वगैरह में छोड़ दें, उसको टाइम ना दें। ब्रीडिंग सीज़न में हम बर्ड्स को वैसे भी टाइम इस हवाले से नहीं देते कि साथ में उसके साथ खड़े हुए बातें कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, पेयर डिस्टर्ब हो जाता है। बॉक्स लगाने के बाद आप उसको उसके हाल पर छोड़ दें। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या काम होता है, उनको जो है बेहतर डाइट देना, मेडिसिन वगैरह देना, फार्मूले देना, बस। यानी अगर आप सिर्फ एक ही टाइम सेटअप पर जाएं तो ये काफ़ी होता है। ठीक है, अगर जैसे सुबह में आपने सॉफ्ट फूड डाल दिया उस टाइम आप जा सकते हैं, या दोपहर में आप सीड्स लगाते हैं तो 2 टाइम जो है वो इनफ है। इससे ज़्यादा अपने सेटअप पे आप नहीं जाएं, टॉकिंग बर्ड के पास स्पेशली आप लोग ना जाएं, वो डिस्टर्ब होगा, ब्रीड की तरफ नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपका बर्ड आपसे मानूस है तो उसको अपने से दूर करें ताकि वो ब्रीड की तरफ आए, मेल का ध्यान फीमेल की तरफ हो। ठीक है, और फीमेल का ध्यान मेल की तरफ हो और वो बॉक्स में प्रॉपर टाइम गुजारना शुरू कर दे, वरना हमारे पास ब्रीड जो है वो ख़राब आ सकती है। तो बस आज की एक छोटा सा टॉपिक था जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। मेरे सेटअप पे मैं आई थी तो मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इस बारे में ना पता हो, इल्म ना हो। ठीक है, वो प्रॉपर टाइम दे रहे हो अपने बर्ड्स को, कि जैसे कि सुनते हैं कि ब्रीडिंग सीजन में टाइम दे, तो उस टाइम देने का मकसद ये नहीं होता कि आप उनके साथ बैठें, उनके जो है वो टॉकिंग वगैरह करें। टाइम देने का मकसद ये होता है कि उनके डाइट पे आप अच्छा ध्यान रखें, फ्रूट्स वगैरह दें, सब्जियां दें, जो चीज़ें देने की हैं वो चीज़ें उनको प्रोवाइड करें, और ख़ुद आप जो है अपने बर्ड से दूर रहें अगर आपका बर्ड आपसे मानूस है तो। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।